फिल्म की कहानी गाय नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक वीडियो गेम में एनपीसी नॉन प्लेबल कैरेक्टर है। गाय की लाइफ ये सोचते हुए गुजरती है वो एक असल दुनिया में है, लेकिन एक दिन गाय को पता चलता है कि वो असल दुनिया में नहीं एक गेम का कैरेक्टर है। गाय फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी को बदल कर गेम का हीरो बनेगा और वो गेम को बंद होने से बचाएगा। इस सफर में उसकी मुलाकात मिली और कीज से होती है जो रियल दुनिया के प्लेयर होते हैं और उसकी मदद करते हैं। गाय अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर गेम के अंदर एडवेंचर करता है। गेम के अंदर एडवेंचर करते हुए अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करता है और अलग अलग अवतार लेकर बहुत ही मुश्किलें फेस करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत होती है गेमिंग वर्ल्ड फ्री सिटी में, जहां प्लेयर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं स्पाई जॉब्स और बैंक रॉबरी जैसी मशीन को पूरा करने के लिए। इस गेम के प्लेयर सन ग्लासेस पहनते हैं जो उन्हें एनपीसी यानी कि नॉन प्लेबैक कैरेक्टर से थोड़ा अलग दिखाते हैं। इन एनपीसीएस में से एक हमारी मूवी का हीरो गाय इस मूवी में एक बैंक कैशियर है जो उसी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड बडी के साथ काम करता है। बस ये लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं करते। जब लोग बैंक लूटने आते हैं तो ये आराम से जमीन पर लेट जाते हैं और जो होता है उसे होने देते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ व्हाइट शर्ट में एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक मास्क पहने एक आदमी से एक चीज लेती है और उसे जाते हुए गोली मार देती है। उसके बाद अगले सीन में जब गाय और बडी जॉब से लौट कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वही मोलोटोव गर्ल यानी वही गर्ल जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया एक गाना गाते हुए उनके पास से गुजरती है। गाय उस सॉन्ग पर कमेंट करता है जो कि मोलोटोव गर्ल के लिए सरप्राइज होता है कि एनपीएस के सभी डायलॉग हमेशा एक जैसे ही होते हैं, सो हाउ कैन ही रिएक्ट ऑन समथिंग। बहरहाल उसके बाद वो गाय मोलोटोव गर्ल से अट्रैक्ट होकर उसे फॉलो करने लगता है, पर उसे फॉलो करते करते वो ट्रेन के सामने आकर मर जाता है और दोबारा से अपने रूम में पहुंच जाता है। याद रहे कि ये मूवी एक गेम पे बनाई गई है, इस वजह से ये हुआ था और एनपीसी कैरेक्टर्स भी सिर्फ गेम होते हैं। खबरदार जो आपने कमेंट में लिखा कि भाई कॉर्पोरेट वाले भी तो एनपीसीएस होते हैं। बाय द वे फ्री सिटी से बाहर असली दुनिया में सुनामी वो कंपनी है जिन्होंने वीडियो गेम को बनाया होता है। जब वीडियो गेम्स के डेवलपर्स को इस बात का पता चलता है कि एक नॉन प्लेबल कैरेक्टर भी हरकत करने लग रहा है तो वो गाय को एक हैकर समझ लेते हैं जो एनपीसी के रूप में घुस आया था। तो सुनामी कंपनी के वो दोनों एम्प्लॉइज कीज और माउसर गेम में एक अवतार पिग और रैबिट के रूप में एंटर करते हैं ताकि हैकर को वीडियो गेम से बाहर निकाल सकें। यहाँ दूसरी तरफ जब बैंक में चोरी हो रही होती है तो गाय बैंक में एक प्लेयर को शूट करके उसके सन ग्लासेस ले लेता है ताकि वो मोलोटोव गर्ल का पीछा कर सके। दोनों डेवलपर्स गाय की ये करतूत देख के उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं और फिर से उसे मारने के लिए और उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर गाय के पास उसके सन ग्लासेस की वजह से लिमिटेड एडिशन असली स्किल्स आ जाते हैं जिससे गाय एक ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला सूट इस्तेमाल करता है और उनके सामने उड़नछू हो जाता है। वो स्विंग विकिंग बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है पर उसका हाथ फिसल जाता है और वो गिरने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बबल शूट ऑन करके गिरने से बच जाता है। मगर फिर भी कीज और माउसर उसे अपनी गाड़ी से आकर मार देते हैं, जिसे करने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने हैकर को गेम से बाहर कर दिया है। गेम के बाहर हमें की और मिली का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जो एक फ्री सिटी गेम को बनाने वाले असली लोग थे, लेकिन बाद में एटीटोन ने उसको चुरा कर अपनी मर्जी से अनुसार एक ऐसी फ्रेंचाइज बनाई जो अमोरल टैक्टिक्स यूज करके उस गेम को चला रहे हैं। मिली कीज के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें वो मोलोटोव का रूप लेकर गेम में जाकर एविडेंस तलाश कर रहे हैं जो गाय के अपार्टमेंट में छुपाया गया है, यानी कि मिली ही मोलोटोव गर्ल है। गेम में आगे चलकर गाय फाइनली मोलोटोव गर्ल से रियल वर्ल्ड के बाहर मिलता है। वो मोलोटोव गर्ल को उसके मिशन में ज्वाइन करना चाहता है पर कर नहीं सकता क्योंकि वो भी एक गेम के रूल्स में बाउंड है। इसीलिए सन ग्लासेस का यूज करके अब वो बहुत सारे अलग अलग मिशंस को पूरा करने लगता है, लेकिन वो नॉर्मल प्लेयर से उल्टा अच्छी तरह मिक्स करने लगता है जिससे पैसे को रिटर्न करना और बच्चों को ट्रैफिक से बचाना। इसी वजह से वो असली दुनिया के प्लेयर्स की नजर में आने लगता है और सब उसे बिल्लू शर्ट गाय के नाम से जानने लगते हैं। जब एंटोनी को गाय हीरोज के बारे में पता चलता है, गाय की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देखते हुए अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को गाय को गेम में रखने के लिए ही कहता है। एंटोनी अगले दिनों में एडवांस फ्री सिटी 2 गेम की लॉन्चिंग करवाना चाहता है, लेकिन अभी नई गेम की कोडिंग पूरी तरह नहीं हुई थी और ये नया गेम बैकवर्ड कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जिस वजह से वो जैसे ही ये वर्जन लॉन्च करेंगे वो पुराने कैरेक्टर्स जिसमें से डिलीट हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब गेम के अंदर गाय हाई लेवल तक पहुंच जाता है तो मोलोटोव गर्ल उसके मिशन में हेल्प करने के लिए सन ग्लासेस की तरफ जाता है
जहाँ पर मोलोटोव गर्ल सेफ हाउस में घुसने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही विलन्स मोलोटोव गर्ल को मारने के लिए वहाँ होते हैं, गाय अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर आ जाता है और मोलोटोव गर्ल को बचा लेता है। बाद में वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और उनकी डेट की एंड में गाय मोलोटोव गर्ल को किस करता है, जो कि गेम के बाहर मिली को सरप्राइज कर देता है। इसी दौरान गेम के बाहर कीज को एनपीसीएस में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो इस बात को मिली को भी बताता है। किसी कॉफी शॉप में ब्रिस्टा ने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके कैपेचिनो बनाना सीख लिया था और कैसे गेम के एक बोल्ड कैरेक्टर ने गाय से इन्फ्लुएंस होके एक बुक लिखना शुरू कर दिया है। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि गेम में उन्होंने अपनी कोडिंग ऐसी बनाई थी कि टाइम के हिसाब से एनपीसीएस अपनी अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को सराउंडिंग के हिसाब से बेटर करते जाएं, यानी कि एनपीसीएस भी इवॉल्व हो सकते हैं। साथ में एंटोनी मिली को फ्री सिटी 2 के लॉन्च होने के बाद पुराने कैरेक्टर्स को खत्म हो जाने के बारे में बताता है। मिली गेम में फिर से घुसकर गाय को सेंट्रल हब तक ले आती है, जहां सभी गेम के कैरेक्टर्स एक साथ मौजूद होते हैं। गाय को ये समझ नहीं आता कि असल में ये सब एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है, और जब वो ये बात रियलाइज करता है तो वो काफी घबरा जाता है और अपनी जॉयफुल बिहेवियर को छोड़ देता है। बाद में वो अपने दोस्त बडी के घर जाता है और उसे बताता है कि कैसे उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। बडी गाय को समझाते हुए उसे शांत करने के लिए कहता है कि अभी जिस मोमेंट में वो दोनों हैं उसके लिए वही रियल लाइफ है। बडी डिसाइड करता है कि वो गाय को उसके मिशन में ज्वाइन करेगा और मिली को फाइल ढूंढने में मदद करेगा। वो दोनों फिर से सेफ हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्लेयर रियल वर्ल्ड में मिलकर काफी खुश होते हैं। गेम में वो गाय को फाइल्स दिखाते हैं और गाय को फाइल्स लेकर मिली को दे देते हैं, जिसमें वो सारे क्लू होते हैं जिनकी तलाश मिली को होती है। एंटमैन को लगने लगता है कि गाय के कारण फ्री सिटी 2 की सेल्स पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और वहीं पर उस सिस्टम को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। गेम में मिली और गाय फाइल्स को देखना शुरू करते हैं और उस फाइल में एक आइसलैंड के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कीज और मिली का बनाया हुआ कोड गेम के अंदर प्रेजेंट है। कीज बताता है कि वो इस आइसलैंड को पहले भी देख चुका होता है, पर तभी दूसरी तरफ सिस्टम रिपोर्ट होने के प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके कारण गाय मिली को समझाने से पहले ही रीसेट होकर एक डिफॉल्ट एनपीसीएस बन जाता है। गेम में वापस लॉग इन करने पर गाय मिली को पहचान नहीं पाता। मिली कीज से हेल्प मांगती है, तभी कीज बताता है कि गाय को इस तरह कोड किया गया है कि वो अपनी ड्रीम गर्ल की सोच में ही लगा रहता है, तो मिली कुछ ऐसा करे जिससे उसका कोड ट्रिगर हो सकता है कि गाय उसे पहचान ले। मिली मोलोटोव गर्ल के अवतार में गाय को किस करती है, जिसके गाय को सब कुछ फिर से याद आ जाता है। गाय को यह भी याद आता है कि उसने आइसलैंड को अपने रूम के विंडो की लाइन में देखा है। उसके बाद पता लगता है कि आइसलैंड सिटी से बाहर मौजूद है। मिली और गाय गेम के सभी एनपीसीएस को इकट्ठा करके उन्हें आइसलैंड पर जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपनी मर्जी से ये जान सकें कि वो करने के लिए कोड किए गए हैं। जब गेम में सभी एनपीसीएस गायब हो जाते हैं तो तभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटमैन को जब गाय और मोलोटोव गर्ल की हरकतों का पता चलता है तो वो ये समझ जाता है कि एक्सीडेंट में मिली भी शामिल है। ज्यादा टाइम लगाने के बगैर वो गाय और मोलोटोव गर्ल को गेम से डिलीट करने के लिए आता है। एंटमैन गेम के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके एनपीसीएस तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब होने वाले डायरेक्शन को एनपीसीएस से बचाने के लिए कीज एक ब्रिज बनाने लगता है। गेम से लेकर आइसलैंड तक एनपीसीएस बीच तक पहुंच जाते हैं, पर ब्रिज कंप्लीट होने से पहले ही मोलोटोव गर्ल का कैरेक्टर डिलीट हो जाता है। एंटमैन गाय को गेम से बाहर करने के लिए अपने एम्प्लॉइज डूड कैरेक्टर को लॉन्च करने के लिए कहता है, जो गाय का ही स्ट्रॉन्ग बट डम वर्जन होता है, जो अब तक डेवलप ही नहीं हुआ है। जब डूड से फाइट करने लगता है तो डूड और गाय अच्छी खासी फाइट करते हैं, मगर डूड गाय से बुरी तरह पिटने के बाद बडी वहां पर अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए आता है और वो उसे सनग्लासेस देता है। डूड गाय को मारने की कोशिश करता है, बट गाय उसके सनग्लासेस को डूड की आंखों पर लगा देता है, जिससे डूड इस गेम की दुनिया को वैसे ही देख सकता है जैसे गाय देख रहा है और बडी आइसलैंड की तरफ दौड़ने लगता है। एंटमैन एक माउसर को लेकर सर्वर रूम में आ जाता है, जहां वो माउसर को फ्री सिटी के गेम को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए कहता है। जब माउसर ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे गुस्से में आकर एंटमैन सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे गेम खत्म होने लगती है और ब्रिज भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाता है। कुछ देर भागने के बाद बडी भी डिलीट हो जाता है। गाय तेजी से भागते हुए बैरियर को पार कर लेता है और ऐसा होते ही सभी एनपीसीएस और प्लेयर्स भी आइसलैंड को देख पाते हैं। मिली सर्वर रूम में पहुंचकर एंटमैन से डील करती है, जिससे वो इस गेम के कोड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से रोक लेती है, पर फ्री सिटी गेम के राइट्स एंटमैन को दे देती है। एंटमैन जल्दी से फ्री सिटी 2 गेम लॉन्च करता है, पर उसकी गेम पूरी तरह से फेल हो
जाती है और एंटमैन का नाम पूरी तरह गेमिंग वर्ल्ड से खराब हो जाता है। मिली और की एक न्यू गेम डेवलप करते हैं जिसका नाम रखते हैं फ्री लाइफ, जिसमें वो ज्यादा डिटेल और एनवायरनमेंट वैरायटी शामिल करते हैं ताकि गेम वैसे ही बनाई जा सके जैसे हमेशा बनाना चाहते थे। मिली गेम में गाय से ब्रेकअप कर लेती है और जब वो पुराना प्लेबैक देखती है तो ये रियलाइज करती है कि कीज ने गाय के कैरेक्टर को खुद पे बेस बनाया था और क्योंकि वो मिली को पसंद करता था, गाय भी मोलोटोव गर्ल की तरफ अट्रैक्टिव होता था। वीडियो देखने के बाद वो कीज के पास जाती है और उसे किस करती है। यहाँ फ्री लाइफ गेम में से गाय के दोस्त बर्डी को नहीं रखा जा सकता था, जिस वजह से गाय उसको बहुत याद करता है। तब बर्डी को भी गेम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसमें दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फिर से मिल जाते हैं। बर्डी पूछता है कि क्या उन्हें काम पर वापस जाना चाहिए, जिसके जवाब में गाय कहता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। यहीं पर इस इंटरेस्टिंग मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग मूवी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।